लगन बीता आई जवानी, बोलो क्या इकरार करूं, जी बोलो क्या इकरार करूं। ज़मीं पर कदम है, फलक पर नजर है। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में कुछ अदाकार ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों में शानदार काम किया। इन अदाकारों में सुधीर और एजाज के नाम के बाद एक नाम हबीब का भी है। हबीब का असली नाम हबीब उर रहमान था। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे पहली फिल्म लख्त जिगर की जो 1956 में रिलीज़ हुई। इसके बाद उन्होंने हिदायतकार लुकमान की फिल्मों में काम किया। लुकमान बड़े तजुर्बेकार और ज़हीन हिदायतकार थे। उन्होंने हबीब से उनकी सलाहियतों के मुताबिक काम लिया। ठीक समझी, दौलत से क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता। दौलत से सब कुछ मिल सकता है सिवाय इंसानियत के। 1958 में वो आदमी रिलीज़ हुई जिसे हबीब की बेहतरीन फ़िल्म कहा जाता है। फिर मसूद परवेज़ की फ़िल्म ज़हर इश्क में उन्होंने मुसरत नज़ीर के साथ काम किया। ये भी उनकी बेहतरीन फिल्मों में एक है। देवदास को ख्वाजा सरफराज ने डायरेक्ट किया और इसमें उन्होंने शमीम आरा के साथ काम किया था। देवदास में उनकी फितरी अदाकारी को दिलीप कुमार ने भी बहुत पसंद किया गया था और उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। हबीब ने जब पंजाबी फिल्मों में काम शुरू किया तो उस वक्त इनायत हुसैन भट्टी, सुधीर और अकमल छाए हुए थे। ख़ानदान में उन्होंने मोहम्मद अली के साथ अकमल के बेटे का किरदार अदा किया। फिर इसके बाद उन्होंने शबाब के रानवी की फिल्मों में काम किया जिनमें सुरैया और महताब काबिल ज़िक्र है। ताजमहल एस.टी. ज़ैदी ने बनाई जिन्होंने मुग़ल आज़म में के आसिफ के असिस्टेंट की हैसियत से काम किया था। इस फिल्म में हबीब ने शिराजी का किरदार इतनी उम्दगी से अदा किया कि लोग अश अश कर उड़े। ताजमहल में मोहम्मद अली, रागनी और हबीब का काम सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। उनकी बेशुमार फिल्मों ने गोल्डन जुबली की। वो 100 फिल्मों में काम करने वाले पहले पाकिस्तानी अदाकार भी थे। अकमल की नागहानी वफ़ात के बाद वो पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बन गए और उन्होंने फिरदौस, नगमा और नीलो के साथ अनगिनत फिल्मों में हीरो के किरदार अदा किए। उनकी मशहूर फिल्मों में लख्त जिगर, मासूम, ज़हर इश्क, देवदास, गुमराह, अय्याज, आदमी, औलाद, महताब, मौज मेला, काला पानी, ख़ानदान, शुक्रिया, दीवाना, लाडो, जिंदा लाश, हार गया इंसान, ताजमहल, दो नैन सवाली, दिल के टुकड़े, शेर खान और दहशत खान शामिल है। एस.एम. यूसुफ की फिल्म औलाद वहीद मुराद की पहली फिल्म थी और इसमें हबीब की सिफारिश पर वहीद मुराद को कास्ट किया गया था। उनकी फिल्में लाडो और दिल दा जानी ने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बिजनेस किया था। वो 60 और 70 की दहाई के कामयाब तरीन अदाकार थे। उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की जिनमें हार गया इंसान और परदेस शामिल है, लेकिन वो एक प्रोड्यूसर के तौर पर कामयाब न हो सके। पटियाले में एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा होने वाले हबीब आला तालीम याफ्ता थे। उन्होंने कई M.A. कर रखे थे। 1947 में उनका ख़ानदान पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। उन्होंने 3 शादियाँ की, इनमें अदाकारा नगमा भी शामिल है और नगमा से उनकी एक बेटी है। इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि अकमल के बाद हबीब पंजाबी फिल्मों के वो हीरो थे जिन पर गाना पिक्चराइज होता था और वो फिल्म बीनों को बहुत पसंद आता था। अकमल की वफ़ात के बाद उन्होंने और एजाज ने अनगिनत पंजाबी फिल्मों में काम किया। उन्होंने 2 सिंधी फिल्में भी बनाई जिनके नाम थे बागी और अल्लाह बचाइयो। हबीब ने सियासत में भी हिस्सा लिया था। वो 1977 में PPP के इंतखाबी जलसों से खिताब करते रहे, लेकिन बाद में वो सियासत से ताइब हुए। उनकी एक और अहम फिल्म अय्याज भी थी जिसमें उनके साथ शाहनवाज और नईम हाशमी की अदाकारी को भी बहुत पसंद किया गया, लेकिन मरकज़ी किरदार हबीब ने अदा किया था। हबीब एक वर्सटाइल अदाकार थे। उन्होंने हीरो का किरदार भी अदा किया, फिर मरकज़ी किरदार भी किए और बाद में कैरेक्टर एक्टर के तौर पर भी खुद को मनवाया। उन्होंने टीवी ड्रामों में भी काम किया और अछूते किरदार अदा किए। इसमें कोई शक नहीं कि हबीब ने अपनी फ़नी ज़िंदगी में बहुत काम किया। उन्हें 1958 में आदमी में बेहतरीन अदाकारी पर निगार अवार्ड दिया गया। फिर 1961 में भी सुरैया में आला दर्जे की अदाकारी करने पर एक बार फिर निगार अवार्ड से नवाजे गए। साल 2002 में उन्हें निगार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।
وہ عاجزی اور انکساری کا مجسمہ تھے اور ان کی خوش اخلاقی ضرب المثل بن چکی تھی۔ اپنے 50 سال سے بھی زیادہ فنی کیریئر میں ان کا کبھی کسی اداکار ہدایتکار سے جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ وہ کئی برسوں سے پاکستانی فلمی صنعت کی زبونحالی کی وجہ سے پریشان تھے اور اپنے شاندار ماضی کو یاد کرتے تھے، لیکن وہ نوجوان ہدایتکاروں اور اداکاروں کے کام سے بھی بڑے خوش تھے اور انہیں یقین تھا کہ پاکستانی فلمی صنعت ایک بار پھر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے گی۔ 25 فروری سال 2016 ان کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا اور وہ 80 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حبیب کا شمار پاکستان کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بے شمار ہدایتکاروں، اداکاروں اور ہیروئنز کے ساتھ کام کیا۔ وہ ایک منجے ہوئے فنکار تھے جنہوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا۔ پاکستانی فلمی صنعت ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھے گی۔